पाकिस्तान के कराची से 4 बच्चों के साथ प्यार में पड़कर भाग कर आई हिंदुस्तान, सीमा हैदर अब मुश्किलों में पड़ती जा रही है। उससे यूपी एटीएस बीते 2 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही और इस पूछताछ के बाद ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसके बाद सीमा हैदर की वापसी के अलावा जेल के रास्ते भी खुल सकते हैं। दरअसल यूपी एटीएस लगातार 2 दिनों से उससे पूछताछ कर रही और जानकारी के मुताबिक एटीएस को पूछताछ के बाद तमाम सवालों के जवाब नहीं मिले, जिसके बाद सीमा और सचिन का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सीमा प्यार की आड़ में जासूसी या कोई गलत इरादे से भारत तो नहीं आ गई, वो किसी साजिश या यूं कहें कि किसी खुफिया एजेंसी की वजह से यहां पर प्रवेश तो नहीं हुई। इसके अलावा उन तमाम मददगारों की भी तलाश में जुटी हुई है एटीएस और उनके बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है, जिनसे वो वाया दुबई और नेपाल होते हुए भारत में आ गई है। दरअसल माना जा रहा है कि बिना वीजा आई हुई इस बहू को, जो कि नोएडा में कई दिनों से रह रही थी, उसको लेकर केंद्र व प्रदेश के जजों को तमाम पत्र लिखे गए थे, जिसके बाद एजेंसियां एक्टिव हुई और उन्होंने सीमा हैदर, उसके पति सचिन और उसके पिता नेत्रपाल के साथ पूछताछ कर रही हैं। और इसी बीच वो तमाम खुलासे हो रहे हैं जिनकी यूपी पुलिस पहचान तक नहीं कर पाई थी। यूपी एटीएस को अब अहम जानकारी मिली है। सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर मरियम खान नाम से भी एक आईडी बना रखी थी। सीमा ने यह भी बताया है कि सचिन ने बाकायदा पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट का आवेदन किया था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि सचिन पाकिस्तान आए, क्योंकि उसके हाथ में एक तरफ तो उसका नाम लिखा हुआ था, दूसरी तरफ ओम भी बना हुआ था, जिसके चलते उसके पकड़े जाने की पूरी संभावना थी। अब इसी क्रम में सीमा का लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट एटीएस कराने की जुगत में लगी हुई। पुलिस के सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि सीमा हैदर से बरामद पहचान पत्र के अलावा बाकी दस्तावेजों की भी विदेश मंत्रालय लगातार पूछताछ कर रहा है। और जब से ये लोग कोर्ट के माध्यम से जेल से छूट कर आए हैं, उसके बाद इलाके में लगातार आईबी कॉम्बिंग कर रही थी और आईबी एक एक चीज का पता लगाने में जुटी हुई थी। इसके अलावा तमाम सैकड़ों वीडियो जो कि इन्होंने इंटरव्यू दिए थे मीडिया को, उनको भी खंगाला गया है। उसके बाद एटीएस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। एटीएस ने सीमा से जिस तरह के सवाल किए हैं, उनमें से तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर सीमा अटक गई। जैसे एजेंसियों ने न केवल सीमा के भाई के पाकिस्तान सेना में होने, बल्कि उसके चाचा के भी सेना में सूबेदार होने की जानकारी मिल चुकी है। सीमा के ने फ़ोन को नष्ट किया, चैट और अन्य चीज़ें डिलीट की। इसके अलावा सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल करने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसको लेकर पूछताछ की गई है। यूपी एटीएस ने सीमा से उन तमाम सवालों के जवाब भी मांगे, जैसे नेपाल के रास्ते जब भारत आ रही थी तो क्या बॉर्डर पर किसी ने रोका टोका नहीं, भारत के किस जिले से उसने यहाँ पर एंट्री की और उसके बाद कैसे वो नोएडा आई, पाकिस्तान में जहाँ पर ज़मीन थी वो पैसों के लिए बेची थी या नहीं, जो गेम खेल रही थी उसका यूजर और पासवर्ड भी सीमा से हासिल कर लिया गया है। इसके अलावा भारत में किसकी मदद से वो आई, इसकी भी जानकारी एटीएस ने मांगी है। पाकिस्तान की सिम क्यों तोड़ी, ये भी सवाल एटीएस ने पूछा है। पासपोर्ट और पाकिस्तान आईडी कार्ड में जन्म तिथि साल 2002 क्यों लिखी है, ये भी पूछा गया है। इसके अलावा क्या भाई वाकई में पाकिस्तानी सेना में है, क्या वो सिर्फ सचिन के प्यार के लिए भारत में आई है या उसके पीछे और कोई कारण है। इसके अलावा उसके पास 6 पासपोर्ट मिले, इतने पासपोर्ट आपने कैसे हासिल किए, ये भी सवाल उन्होंने पूछा है। यूपी एटीएस ने सीमा के परिवार, जन्म स्थान के बारे में भी डिटेल से जानकारी ली। हालांकि यूपी एटीएस के सवाल पर सीमा ने बार बार एक ही बात कही है कि वो सचिन से सच्चा प्यार करती है, इसीलिए वो भारत आई है और वो मांग करती है सरकार से कि उसे यहीं पर बहू बनकर रहने दिया जाए और उसे भारतीय नागरिकता दी जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।